जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। आज का जो हमारा ब्रह्मांड दिख रहा है, जिसमें सूर्य, पृथ्वी, बाकी अन्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब कैसे बने, कब बने, इसकी क्या प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कई सारे सिद्धांत का अध्ययन करना पड़ता है। कई सारे संकल्पनाएं ज्योग्राफर्स ने दिए हैं, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। इसमें से कई सारे संकल्पनाएं हैं, जिसमें से निहारिका परिकल्पना है, वायव्य राशि संकल्पना है, ग्रहाणु संकल्पनाएं हैं। तो ये सारी संकल्पनाओं में से सबसे जो आधुनिक संकल्पना है, उसको अधिकांश यूनिवर्सिटी, अधिकांश कॉलेज, अधिकांश ज्योग्राफर्स आदि लोग जो मानते हैं, उसमें से एक है बिग बैंग थ्योरी। उस बिग बैंग थ्योरी के आधार पे अधिकांश लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। आज भी साइंस का विकास इतना नहीं हो चुका है कि मूल कारण क्या था ब्रह्मांड के निर्माण का, कैसे बने। इस सारे कुछ सवाल बिग बैंग थ्योरी के आधार पे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रह्मांड कैसे बना, उसमें जो तारे और तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सारे कैसे बना। ये सारी प्रोसेस हम इस बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत को देने वाले एक ज्योग्राफर्स थे, जॉर्ज लेमेट्रे। जॉर्ज लेमेट्रे इनका नाम था, जॉर्ज लेमेट्रे। इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, बिग बैंग थ्योरी। और अधिकांश साइंटिस्ट इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि ये सही है। कुछ अपवाद के उपरांत बाद तो क्या था इस थ्योरी में। तो इस थ्योरी के अंदर कुछ ऐसी प्रोसेस बताया गया है ब्रह्मांड के निर्माण की, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें कहा गया है कि 13.678, आपको किसी बुक में 13.6 या 13.7, 13.8 और वर्ष पूर्व एक पदार्थ था। क्या था? पदार्थ, छोटा सा पदार्थ था, छोटा सा बिंदु, और ये असीमित घनत्व था। इसका घनत्व मतलब वेट, इसको जो हम बोलते हैं वजन, असीमित था। और इस पदार्थ का उन्होंने नाम देता है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन यानी प्रिमोर्डियल एटम। हिग्स बोसॉन या प्रिमोर्डियल एटम, इस पदार्थ का उन्होंने नाम देता है। और उनका मानना था कि इसमें अचानक एक दिन विस्फोट होता है। अचानक क्या होता है? विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है। और अचानक विस्फोट होता है, क्या निकलता है? एनर्जी रिलीज होता है इसमें से। अचानक विस्फोट होता है, इसमें से एनर्जी रिलीज होता है। और एनर्जी रिलीज होता है तो इन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला, फिजिक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसका जो अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय ने दिया था, E = mc²। इस फॉर्मूला का यूज करके इस सिद्धांत को समझाने की प्रयास करते हैं। इसमें क्या है? E = एनर्जी, m = मास और c = स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एनर्जी बराबर मास, यानी कि यहाँ पे एनर्जी और द्रव्यमान के बीच संबंध को दिखाता है कि अर्थात एनर्जी से हम पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं और पदार्थ से एनर्जी रिलीज हो सकता है। इसी फॉर्मूले के आधार पे जो आज का परमाणु बम है, परमाणु रिएक्टर जो काम करता है, परमाणु फ्यूजन का, संलयन का, परमाणु संलयन, तो इसी फॉर्मूले के आधार पे वहां से एनर्जी रिलीज होता है। तो इनका मानना था कि यहाँ से जब एनर्जी रिलीज होता है, इस विस्फोट के बाद जब एनर्जी रिलीज होता है, तो इस एनर्जी से क्या बनता है? पदार्थ बनते हैं। तो पदार्थ का डायरेक्ट पदार्थ बनेंगे तो नहीं, एनर्जी से क्या बनता है? पहले पार्टिकल्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस विस्फोट से एनर्जी रिलीज होता है और इस एनर्जी से पार्टिकल बनते हैं, पार्टिकल्स। और इस पार्टिकल से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, जो किसी पदार्थ का जो छोटा सा हिस्सा होता है, मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनते हैं। और सबसे पहले ब्रह्मांड में क्या बना? पदार्थ। हमारा मेन मकसद है इस विस्फोट से हमें पदार्थ बनाना। जो आज हम जिस पृथ्वी पे खड़े हैं, तो ये पृथ्वी क्या है? पदार्थ से बना हुआ, चट्टानों से बना हुआ, एलिमेंट से बना हुआ। ये एलिमेंट कैसे बना, इसी चीज को समझना है कि एलिमेंट कैसे बना। जो आज हम लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब सारी चीजें देखते हैं, वो कैसे बना। तो ये मॉलिक्यूल से हमारे ब्रह्मांड में सबसे पहले बनते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ये दो सबसे, हीलियम इसमें सबसे हल्की गैस है, और ये दो पदार्थ गैस है जो ब्रह्मांड में सबसे पहले बना। और कुछ धूलकण बनते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल से कुछ पदार्थ और धूलकण बनते हैं। और ये धूलकण पूरे ब्रह्मांड में बहुत
बहुत विशाल क्षेत्र में फैल जाता है, जिसकी अंतिम सीमा आज तक किसी को नहीं पता चला है कि आखिर ब्रह्मांड कहाँ तक है। तो ये पूरे पूरे ब्रह्मांड में, जिसको आज हम ब्रह्मांड बोलते हैं, फैल जाता है हाइड्रोजन, हीलियम और धूल का। ये हाइड्रोजन, हीलियम और धूल का मिलकर क्या बनाता है? ये बनाता है एक विशाल बादल। विशाल बादल, बड़ी आकृति की बादल बनाता है, जिसको क्या नाम दिया गया? नेबुला। इसका नाम क्या दिया गया? नेबुला दिया गया। इसको आकाशगंगा बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, धूलकण वगैरह से एक क्या है? ये आकाशगंगा बना। ये आकाशगंगा के कई 2-3 आकृति की होती है, जिसमें पहला आकृति होता है दीर्घवृत्ताकार, इस तरीके से चक्कर काटते हुए आपको दिखेगा आकाशगंगा। एक केंद्र होगा और केंद्र के चारों तरफ जैसे जलेबी छानते हैं उस तरीके से चारों तरफ पदार्थ चक्कर काटते हुए मिलेगा। तो ये दीर्घवृत्ताकार हो गया। एक सर्पिलाकार होता है, एक ऐसे ये होगा, मतलब इस तरफ और ये इस तरफ। जैसे पंखा में जो ये लगा होता है, प्लेट लगा होता है स्टैंड फैन में, तो ये प्लेट जैसे चक्कर काटता है सर्पिलाकार में। तो ये इस तरीके की आकृति देखा मिलेगा। और एक निराकारी, मतलब कोई इसका कोई निश्चित अफिक्स आकृति स्पष्ट नहीं होता है। तो ये चीजें कैसे पता चलता है? यहाँ हमें क्या मिला? अभी तक नेबुला मिला। विस्फोट हुआ, एनर्जी रिलीज होता है, और इस एनर्जी से जैसे एक्स में फॉर्मूला दिया गया E बराबर mc², इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर उन्होंने पार्टिकल्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ से मॉलिक्यूल बनता है और फिर अंत में हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ धूलकण बनते हैं। इस धूलकण जब पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाता है तो उसको नेबुला कहा गया, यानी आकाशगंगा। ये आकाशगंगा कई आकृति के हो सकते हैं। जैसे कुछ आप जंगल में जाते हैं तो कुछ ऐसे क्षेत्र मिलता है जहाँ पे बहुत घने पौधे रहते हैं किसी विशेष प्रजाति का। फिर कहीं अलग जगह पे जाते हैं तो कुछ अलग प्रजाति का घने पौधे मिलते हैं, कहीं पे बिखरे पौधे मिलते हैं। तो उस प्रकार से ब्रह्मांड में भी कुछ आकाशगंगा इस तरीके से दिखा कि कहीं पे इस आकृति का है, कहीं पे इस आकृति, कहीं पे बिना कोई फिक्स आकृति नहीं है, बिखरा हुआ धूलकण मिल रहा है। तो ये सब क्या है? जब टेलीस्कोप से जब साइंटिस्ट अध्ययन करते हैं ब्रह्मांड का, तो वहां पे उनको इस तरीके की आकृति मिला और उन्होंने कहा कि ये नेबुला, ये 3 आकृति होता है, दीर्घवृत्ताकार और सर्पिलाकार और निराकार। तो हम यहाँ तक पहुंचे। अब जब ये आकाशगंगा हमारा बन जाता है तो इसी आकाशगंगा से हमारा क्या बनता है? यहां से अब निर्माण होता है तारे का, तारा, स्टार। तो आकाशगंगा के निर्माण के बाद हमें क्या मिलता है? तारे मिलते हैं। इस तारा बनता है पहले, जब तारा का एक अपना जीवन काल होता है, जीवन चक्र होता है। इस प्रकार इंसान की जन्म होता है, फिर वो जवान होते हैं, फिर उसका वृद्धावस्था आता है, फिर अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी प्रकार तारा का भी एक अपना जीवन चक्र होता है, जन्म होता है उनका। जन्म का मतलब कि यहाँ पे आकाशगंगा से तारे बनते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे कैसे बनता है। तारे बनते हैं, फिर तारे का अपना जीवन काल होता है, फिर जीवन काल के बाद उसका अंत हो जाता है। जब अंत होता है तो विस्फोट होता है, जैसे यहाँ पे विस्फोट हुआ था, उसी प्रकार जब तारे की मृत्यु होता है तो विस्फोट होता है, और उस विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। उस स्थिति को जब तारा की मृत्यु हो रहा होता है तो उसको सुपरनोवा कहा जाता है। जब तारा की मृत्यु होता है तो वहां पे तारे की मृत्यु के बाद, तारे की मृत्यु मतलब सुपरनोवा, तारे की मृत्यु होता है। और तारे की मृत्यु के बाद हमें हैवी एलिमेंट मिलते हैं। हैवी एलिमेंट का मतलब होता है हार्ड धातु, पदार्थ, भारी पदार्थ। जैसे आज हम देखते हैं आयरन, एल्युमिनियम, जो जिस चीज से हमारा पृथ्वी बना हुआ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये सारे पदार्थ क्या है? पदार्थ से मिलकर हमारा पृथ्वी बना हुआ है। पृथ्वी, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, कुछ सब इसी तरीके से बना हुआ है। चंद्रमा जो देख रहे हैं सब इसी तरीके से बना हुआ है, इसी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो हमें हैवी एलिमेंट मिलते हैं जिसमें आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन वगैरह वगैरह अनेक पदार्थ होता है, एलिमेंट। और इस एलिमेंट के बाद हमें क्या मिलता है? अंततः पृथ्वी मिलता है। क्या मिलता है? पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब है बाकी जितने भी ब्रह्मांड में आज हमें दिखते हैं, क्या ग्रह, क्षुद्र ग्रह और क्या बोलते हैं उसको, चंद्रमा जिसको उपग्रह बोलते हैं, उपग्रह,
जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी उल्का पिंड, ये सारे पिंड जो है पदार्थ से बना हुआ है। ये सारे तारा की मृत्यु होने के बाद या निष्कार की मृत्यु होने के बाद जो पदार्थ हमें मिलते हैं, उस पदार्थ से बना हुआ ये सारे ब्रह्मांड आज हमें दिख रहा है। तो हमने आज इस ब्रह्मांड दिख रहा है, तो हमने इसमें समझा कि बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेट्री साहब ने दिए थे लगभग, और उनका मानना था कि 13.6 या 7-8 अलग अलग बुक में जो डाटा है अलग अलग है, आप किसी को मान सकते हैं, तो सब सही है। 13.6 या 7 बिलियन ईयर वर्ष पूर्व एक हिग्स बोसॉन या हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल्स, इसको भी अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल, प्रीमोडियल एटम। तो इसमें अचानक विस्फोट होता है, ये असीमित घनत्व वाला पदार्थ होता है, इसमें अचानक विस्फोट होता है। विस्फोट होता है, एनर्जी रिलीज होता है, बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। जैसे आज भी कोई बम ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। कैसे पता चलता है, तो आप किसी ऐसे जगह पे बम ब्लास्ट कीजिए जहाँ के कुछ मीटर आसपास शीशे का मतलब गेट लगा हो या घर बना हो, खिड़की में कहीं पे विंडो में शीशे लगा यूज हो रहा है, या गाड़ी में भी शीशा लगा हुआ है, गाड़ी है, तो वहां पे जो एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होता है, तो वहां से एनर्जी रिलीज होता है। और आसपास में जो शीशे या कोई कांच के वस्तुएं होती है, दीवारें तक चमक जाती है। तो कैसे चमकता है, कैसे शीशे फूटते हैं, एनर्जी से रिलीज होता है। जैसे अभी फिलहाल में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इतनी भयानक ब्लास्ट जो लाल किले के पास हुआ था, उससे आसपास के क्षेत्रों के जो आसपास में जो गाड़ी खड़े थे उनका शीशा पूरा फूट गया था। उस गाड़ी का आसपास की जो हॉस्पिटल्स, दुकान में जो शीशे का प्रयोग हुआ था कांच का, शीशा फूट चुका था। तो कैसे फूटा, किसी वस्तु के टकराने से नहीं, मतलब वहां से जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी से शीशे फूट गए। तो एनर्जी, उसमें एनर्जी में क्या था, मतलब जो साउंड रिलीज होता है, तो एनर्जी रिलीज होता है जब कोई चीज आवाज करता है, विस्फोट होता है। तो यहाँ इतनी मात्रा, इतनी भयानक विस्फोट होता है कि यहाँ से इतनी एनर्जी रिलीज होता है कि यहाँ से क्या बन जाता है, पार्टिकल्स बनते हैं, पार्टिकल्स बनते हैं। पार्टिकल्स किस फॉर्मूले के आधार पर इनको पता चला, तो अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय ने दिया था E बराबर mc²। तो इस फॉर्मूले के आधार पे इन्होंने कहा कि इस एनर्जी से हमें पार्टिकल्स बने। पार्टिकल्स के बाद मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल से हमें अंततः पहली पदार्थ जो ब्रह्मांड का है, हाइड्रोजन और हीलियम बनता है। और हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ धूल कण को मिलाकर एक हमें नेबुला मिलता है, जिसको आकाशगंगा कहा जाता है। इसकी आकाशगंगा, जिसमें आज आकाशगंगा बनता है। उस आकाशगंगा की आकृति के होते हैं, जिसमें सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और निराकार जैसे हो सकता है। और इस आकाशगंगा से हमें क्या मिलता है, तारा मिलता है। आप सूर्य के बारे में सुना होगा कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, एक विशाल तारा है। सूर्य साइंटिस्ट लोगों ने इनका नाम रखा है कि मंदाकिनी। तो इस आकाशगंगा के केंद्र में आता है सूरज, तारा, और तारा जिसको हम सूरज बोलते हैं। तो इसी आकाशगंगा के जैसे ब्रह्मांड में कई सारे आकाशगंगा हैं, जिसमें तारे जो टिमटिमाते रहते हैं, लगभग सभी कई अनेक आकाशगंगा बने हुए, जिसमें अलग अलग आकृति का होता है। तो आकाशगंगा के बाद हमें मिलते हैं तारा, और तारा के निर्माण होता है, तारा का अपना जीवन काल होता है। और वर्तमान में अभी भी तारे के निर्माण हो रहे हैं। प्रतिवर्ष हजारों तारे के निर्माण, प्रतिदिन हजारों तारे के निर्माण होते हैं, और हजारों तारे की मृत्यु भी होती है। ब्रह्मांड अभी स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, इसमें तारे की मृत्यु होती है, तारे बनते हैं, नए तारे का विकास होता है। और इस तरीके से हमें क्या मिलता है, सुपरनोवा। यानी सुपरनोवा का मतलब तारा की मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु के बाद हमें हैवी एलिमेंट मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं। अपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा, ब्लैक होल का हम बात करेंगे, तारे कैसे बनते हैं उस वीडियो में। एलिमेंट बनते हैं, और इस एलिमेंट से हमें मिलता है अंततः पृथ्वी। तो हमारा पहला वीडियो हुआ बिग बैंग थ्योरी के ऊपर। दूसरा हमारा वीडियो होगा इसके बाद जो वीडियो आने वाला है, इसमें आएगा तारे के निर्माण कैसे हुआ, और तारे के निर्माण से तारे की मृत्यु तक, यानी मृत्यु तक का मतलब है कि एलिमेंट कैसे बना, ये जो जिस एलिमेंट से हमारा पृथ्वी बना है, ये एलिमेंट कैसे बना। ये तीनों चीज को हम सेकंड वीडियो में समझेंगे। और उसके बाद हमारा अंततः एक वीडियो आएगा पृथ्वी का निर्माण की क्या प्रोसेस है। तो ये वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखना ना भूलें प्लीज। धन्यवाद।